सोचिए, साल है 1498, मई का महीना। जगह है भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट का शानदार बंदरगाह। यहाँ का माहौल हमेशा की तरह चहल पहल से भरा है। ये कोई आम पोर्ट नहीं है, बल्कि उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर ट्रेड सेंटर्स में से एक है। चीन से रेशम, अफ्रीका से सोना, अरब से इत्र, सब कुछ यहीं आता है। और हवा में मसालों की वो खास महक है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी थी। यहाँ के राजा, जिन्हें जामोरीन कहते थे, इस पूरे साम्राज्य के मालिक थे। लेकिन उस दिन, उस गहमागहमी के बीच किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि समंदर के रास्ते इतिहास का एक ऐसा पन्ना खुलने वाला है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। आप जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। ये दो दुनियाओं का आमना सामना था। एक तरफ हैं कालीकट के ताकतवर राजा जामोरिन, जो सोने और जवाहरात से सजे अपने सिंहासन पर बैठे हैं, और दूसरी तरफ उनके सामने खड़ा है वास्को डी गामा। महीनों की समुद्री यात्रा ने उसे तोड़कर रख दिया है। कपड़े फटे हुए हैं और आंखों में समंदर की थकान साफ झलक रही है। मतलब ये सीन किसी नाटक जैसा था, जहां दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतें एक दूसरे से टकरा रही थीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? ये दो लोग जो एक दूसरे की दुनिया से बिल्कुल अनजान थे, इस तरह एक दूसरे के सामने आ कैसे पहुंचे? इस अजीब सी मुलाकात के पीछे की असली कहानी क्या थी? इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा, 15वीं सदी के यूरोप की तरफ। तो चलिए 15वीं सदी के यूरोप में चलते हैं। ये वो जमाना था जब एक चीज की भूख ने, एक तरह के बुखार ने हजारों जहाजों को अनजान समंदरों में उतरने के लिए मजबूर कर दिया था। और वो चीज थी मसाला। देखिए, यूरोप के लिए ये स्वाद से कहीं बढ़कर था। उनका खाना ज्यादातर बेस्वाद होता था और उसे लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए मसाले ही एकमात्र तरीका थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि मसाले आते थे भारत से, और भारत तक का जमीनी रास्ता अरब व्यापारियों और उस्मानिया साम्राज्य के कंट्रोल में था। वो मसालों को सोने के भाव पर बेचते थे। यूरोप के राजा इस मोनोपोली से तंग आ चुके थे। उन्हें हर हाल में भारत तक पहुंचने का एक सीधा समुद्री रास्ता चाहिए था, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। और इसी माहौल में एंट्री होती है वास्को डी गामा की। वो एक जिद्दी और जुनूनी नाविक था जिसे नामुमकिन काम करने का एक तरह का चस्का था। जब एक दूसरा कप्तान अफ्रीका के तूफानों से डरकर मिशन अधूरा छोड़कर वापस आ गया, तो पुर्तगाल के राजा ने डी गामा को चुना। और डी गामा का जवाब जैसा यहाँ दिख रहा है, उसके इरादों को साफ साफ जाहिर करता है। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और बस यहीं से शुरू हुई समुद्री इतिहास की सबसे खौफनाक यात्राओं में से एक। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये इंसान की जिद और कुदरत के कहर के बीच एक भयानक जंग थी। जैसे ही ये लोग अटलांटिक महासागर में उतरे, समंदर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जरा सोचकर देखिए, 10 मंजिला इमारतों जितनी ऊंची ऊंची लहरें आपके छोटे से लकड़ी के जहाज पर टूट रही हैं। जहाज किसी खिलौने की तरह उछल रहे थे, और हर पल ऐसा लगता था कि बस अब सब खत्म। और जो लोग तूफानों से बच भी जाते, उनके लिए जहाज पर एक और खामोश दुश्मन इंतजार कर रहा था, स्कर्वी। ताजे फल और सब्जियों की कमी से नाविकों के मसूड़ों से खून आने लगा, उनके दांत सड़कर गिरने लगे। ये एक बहुत ही धीमी और दर्दनाक मौत थी जो सबके सामने थी। जहाज का जो निचला डेक था, वो एक तरह से तैरता हुआ अस्पताल और मुर्दा घर बन चुका था। हर रोज लाशों को चुपचाप समंदर के हवाले कर दिया जाता था। जहाज के अंदर बीमारी और सड़न की एक अजीब सी बदबू हर वक्त फैली रहती थी। एक पॉइंट पर आकर नाविकों का सब्र टूट गया। उन्होंने बगावत कर दी और वापस लौटने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन डी गामा का जवाब खौफनाक था। उसने अपनी तलवार निकाली, जहाज पर दिशा बताने वाले जितने भी उपकरण थे, सबको उठाकर समंदर में फेंक दिया और साफ कह दिया, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, या तो मंजिल मिलेगी या फिर मौत। उसकी इस सनक ने सबका भविष्य तय कर दिया था। अफ्रीका के सबसे दक्षिणी सिरे पर मौत के दरवाजे को पार करने के बाद आखिरकार ये लोग एक नए महासागर और एक नई दुनिया में दाखिल हुए। अब हवा बदल रही थी और महीनों बाद उम्मीद की कोई किरण दिखाई दे रही थी। और फिर उन्हें भारत के आने का पहला इशारा मिला। ये कोई नज़ारा नहीं था, ये थी खुशबू, चंदन, इलायची और काली मिर्च की वो मनमोहक महक, जिसके लिए उन्होंने मौत से भरा समुंदर पार किया था। ये खुशबू उनके जहाजों में फैली सड़न की बदबू से बिल्कुल अलग थी। ये जिंदगी की खुशबू थी। जब डी गामा ने कालीकट में कदम रखा तो उसके तो होश ही उड़ गए।
वो सोचकर आया था कि वो किसी पिछड़ी हुई अनजान जगह पर जा रहा है, लेकिन कालीकट तो उस वक्त का एक शानदार महानगर था। बंदरगाह पर दुनिया भर के व्यापारी थे और मसालों के ढेर ऐसे लगे थे मानो वो मिट्टी हो। ये उसकी सोच पर एक करारा तमाचा था कि वो भारत को खोजने आया है। असलियत तो ये थी कि भारत पहले से ही दुनिया के व्यापार का केंद्र था। और ये कल्चरल गैप तब और भी साफ हो गया जब तोहफे देने की बारी आई। वास्को दी गामा पुर्तगाल से कुछ सस्ती लकड़ी की चीजें, ऊनी टोपियां और पीतल के बर्तन लाया था। जमोरीन के दरबारी ये सब देखकर अपनी हंसी ही नहीं रोक पाए। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, हमारे यहाँ तो नौकर भी इससे महंगा सामान इस्तेमाल करते हैं। ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन ये दिखाती है कि दोनों दुनियाओं के बीच दौलत और रहन सहन में कितना बड़ा फर्क था। लेकिन राजा जामोरिन ने अपनी मेहमान नवाजी की परंपरा निभाई और इन अजीब मेहमानों को व्यापार करने की इजाजत दे दी। ये एक उदारता भरा फैसला था, पर इसके जो नतीजे होने वाले थे वो बहुत ही भयानक थे। उस एक खतरनाक यात्रा का जो फायदा हुआ वो हैरान करने वाला था। सारे खर्चे निकालने के बाद भी लाए गए मसालों से 64 गुना का प्रॉफिट हुआ। ये सिर्फ मुनाफा नहीं था, ये एक खजाना था। और इस एक नंबर ने पूरे यूरोप में एक ऐसी आग लगा दी जिसे बुझाना नामुमकिन था। और यहीं से एक खतरनाक पैटर्न की शुरुआत हुई। जिन पुर्तगालियों का स्वागत मेहमानों की तरह हुआ था, उन्होंने धीरे धीरे अपनी व्यापारिक चौकियों को मिलिट्री किलों में बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी तोपों के दम पर समुद्र पर अपनी दादागिरी चलानी शुरू कर दी। मतलब शांति से शुरू हुआ व्यापार बहुत जल्दी कब्जे और उपनिवेशवाद की एक सोची समझी साजिश में बदल गया। जैसे ही डी गामा की कामयाबी की खबर फैली, पूरे यूरोप में भारत पहुंचने की एक होड़ सी मच गई। स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, ब्रिटेन, हर कोई इस सोने की चिड़िया का एक टुकड़ा चाहता था। हिंद महासागर, जो कभी व्यापार और संस्कृतियों को जोड़ने का एक शांत जरिया था, अब यूरोपीय ताकतों के लिए जंग का मैदान बन चुका था। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि वास्को डी गामा ने जो दरवाजा खोला था, क्या वो सिर्फ व्यापार का एक नया रास्ता था, या फिर ये एक आफत का पिटारा था जिसने सदियों तक चलने वाले उपनिवेशवाद, लूट और हिंसा को जन्म दिया। इस एक यात्रा ने दुनिया का नक्शा तो हमेशा के लिए बदल दिया, पर सवाल ये है कि किस कीमत पर? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास हमसे आज भी पूछ रहा है।